नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों की समरी और उनके अनमोल सबक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह कहानी है दो पिताओं की, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता की। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में हमारी सोच ही हमारी सफलता या असफलता तय करती है। अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड, एक सफर आर्थिक आजादी का। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा होता है। एक तरफ उसका अपना पिता, जिसे वह गरीब पिता कहता है, और दूसरी तरफ उसके दोस्त का पिता, जिसे वह अमीर पिता मानता है। दोनों पिता उसकी जिंदगी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसे पैसे, शिक्षा और सफलता के बारे में बिल्कुल विपरीत सबक देते हैं। गरीब पिता एक पढ़े लिखे और सम्मानित शिक्षक थे। उनके पास एक अच्छी नौकरी थी, लेकिन हमेशा आर्थिक तंगी में रहते थे। उनके लिए नौकरी की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज थी। वे मानते थे कि अच्छी शिक्षा और डिग्री के बिना जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर अमीर पिता कॉलेज तक नहीं गए थे, लेकिन वे एक सफल व्यवसायी थे। उन्होंने अपने जीवन में पैसे के महत्व और इसे समझने के तरीकों को अलग ढंग से देखा। कहानी की शुरुआत तब होती है जब रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक पैसे के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। वे अमीर पिता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अमीर लोग पैसे कैसे बनाते हैं। अमीर पिता उन्हें खेल खेल में पैसे की दुनिया के असली सबक सिखाना शुरू करते हैं। अमीर पिता उन्हें बताते हैं कि लोग अक्सर पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर वे पैसे को अपने लिए काम करना सीख लें तो वे आर्थिक आजादी पा सकते हैं। वे रॉबर्ट और माइक को सिखाते हैं कि पैसे की असली ताकत उसे सही तरीके से निवेश करने में है। गरीब पिता चाहते थे कि रॉबर्ट एक अच्छी नौकरी करे और जीवन भर मेहनत करे, लेकिन अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि नौकरी करने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। उन्होंने उसे संपत्तियों में निवेश करना, जोखिम लेना और वित्तीय शिक्षा को समझने की ताकत दी। इस सफर में रॉबर्ट ने कई सबक सीखे। उसने समझा कि अमीर लोग अपनी संपत्ति बनाते हैं, अपनी कमाई को खर्च करने से पहले निवेश करते हैं और पैसे के दबाव में नहीं जीते। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग अपनी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने और खर्चे पूरे करने में बिता देते हैं। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि स्कूल की शिक्षा हमें पैसे की समझ नहीं देती। अगर हमें आर्थिक आजादी पानी है तो हमें खुद को वित्तीय शिक्षा देनी होगी। रॉबर्ट के जीवन के ये दो पिता हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में किस राह पर हैं। क्या हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा हमारे लिए काम कर रहा है? रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक नजरिया है जो हमें आर्थिक आजादी और सफलता के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 1, अमीर पिता, गरीब पिता। कहानी की शुरुआत रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन से होती है। रॉबर्ट एक साधारण परिवार में पला बढ़ा, जहां उसके अपने पिता, जिन्हें वह गरीब पिता कहता है, एक शिक्षित व्यक्ति थे। वे एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और हमेशा यह मानते थे कि जीवन में सफलता का रास्ता अच्छी शिक्षा और एक सुरक्षित नौकरी से होकर गुजरता है। दूसरी ओर रॉबर्ट के सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिन्हें रॉबर्ट अमीर पिता कहते हैं, औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे एक सफल व्यवसायी थे। उनके पास दौलत और पैसे की गहरी समझ थी। रॉबर्ट की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक तब शुरू होता है जब उसने अपने गरीब पिता को आर्थिक संघर्ष करते हुए देखा। गरीब पिता हमेशा कहते थे, पैसे के लिए मेहनत करो और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। वहीं अमीर पिता का मानना था, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ऐसा तरीका ढूंढो। छोटे रॉबर्ट और माइक अमीर बनने की जिज्ञासा से भरकर माइक के पिता के पास जाते हैं। वे उनसे पूछते हैं, अमीर लोग पैसे कैसे कमाते हैं? अमीर पिता उनकी जिज्ञासा को देखते हुए उन्हें सिखाने का वादा करते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। इसके बाद अमीर पिता रॉबर्ट और माइक को एक छोटे से काम पर लगाते हैं, जिसमें उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं।
इस अनुभव के जरिए अमीर पिता उन्हें पहला सबक सिखाते हैं, लालच और डर से ऊपर उठो। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे के डर से बंधे रहते हैं और हमेशा नौकरी की सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। अमीर पिता उन्हें समझाते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है, यह समझना जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट और माइक के लिए यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी सोच की जो उन्हें भविष्य में आर्थिक आजादी तक ले जाएगी। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारी आर्थिक स्थिति हमारी सोच पर निर्भर करती है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क उनके पैसे को देखने और संभालने के तरीके में है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 1। अगली बार जानेंगे कि अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को और क्या अनमोल सबक सिखाए। जुड़े रहिए हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और माइक ने अमीर पिता के साथ अपनी आर्थिक शिक्षा की शुरुआत कर दी थी। अमीर पिता ने उन्हें एक छोटा काम दिया था जिसमें वे बहुत कम पैसे कमा रहे थे। रॉबर्ट को यह काम उबाऊ और निरर्थक लग रहा था। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट ने अपनी असंतुष्टि अमीर पिता से साझा की। रॉबर्ट ने कहा, यह सही नहीं है। हमें इतना कम पैसा दिया जा रहा है जबकि हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, यही सबक है। अधिकतर लोग पैसे के लालच और डर के कारण कड़ी मेहनत करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़े या एक स्थायी नौकरी मिल जाए, लेकिन वे कभी यह नहीं सोचते कि कैसे पैसा उनके लिए काम कर सकता है। इसके बाद अमीर पिता ने उन्हें समझाया कि अधिकतर लोग दो भावनाओं से संचालित होते हैं, डर और लालच। डर उन्हें नौकरी के पीछे भागने पर मजबूर करता है क्योंकि वे गरीबी से डरते हैं, और लालच उन्हें पैसे के लिए मेहनत करने पर मजबूर करता है ताकि वे अधिक सुविधाएं खरीद सकें। अमीर पिता ने बताया, इस चक्र से बाहर निकलने का तरीका है पैसे की समझ विकसित करना। अगर तुम यह समझ जाओ कि पैसा कैसे काम करता है तो तुम खुद को इस चक्र से आजाद कर सकते हो। इसके बाद उन्होंने रॉबर्ट और माइक को पैसे के लिए काम करने की बजाय मौके तलाशने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तुम खुद को नौकरी और तनख्वाह के चक्र से निकालोगे तभी तुम्हें असली आर्थिक आजादी मिलेगी। रॉबर्ट और माइक ने महसूस किया कि यह अनुभव सिर्फ पैसे कमाने का नहीं था, बल्कि एक बड़े सबक का हिस्सा था। अमीर पिता उन्हें यह समझा रहे थे कि कैसे वे अपनी मानसिकता को बदलकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। इस अध्याय का संदेश, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। हमें अपनी सोच को बदलकर पैसे की असली ताकत को समझना होगा। तो दोस्तों, यह था अध्याय 2। अगले अध्याय में जानेंगे कि अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को वित्तीय शिक्षा के महत्व के बारे में क्या सिखाया। बने रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 3, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। रॉबर्ट और माइक अब अमीर पिता की सीख को समझने और अपनाने लगे थे। इस बार अमीर पिता ने उन्हें एक नई और बेहद महत्वपूर्ण बात सिखाई, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। अमीर पिता ने समझाया, अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। गरीब और मध्यम वर्ग अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में बिताते हैं, लेकिन वे कभी यह नहीं सीखते कि उस पैसे को बढ़ाया कैसे जाए। इसलिए वित्तीय साक्षरता सबसे जरूरी है। उन्होंने इसे एक उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा, अगर तुम एक घर खरीदते हो तो ज्यादातर लोग उसे अपनी संपत्ति मानते हैं, लेकिन असल में वह तुम्हारी जिम्मेदारी, लायबिलिटी बन सकती है, क्योंकि वह तुमसे पैसे निकाल रहा है, न कि पैसा बना रहा है। यह सुनकर रॉबर्ट चौंक गया। उसने पूछा, लेकिन स्कूल में तो हमें सिखाया जाता है कि घर खरीदना सबसे अच्छा निवेश है। अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, स्कूल तुम्हें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन पैसे के बारे में नहीं। संपत्ति और जिम्मेदारी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने समझाया, संपत्ति, एसेट्स जो तुम्हारे लिए पैसा बनाती है, जैसे किराए पर दिया हुआ घर, व्यवसाय, स्टॉक या अन्य निवेश। जिम्मेदारी, लायबिलिटीज जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कर्ज, ईएमआई और महंगी चीजें जो आमदनी नहीं देती। अमीर पिता ने यह भी बताया कि अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं,
जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी कमाई जिम्मेदारियों पर खर्च कर देते हैं। यही कारण है कि गरीब हमेशा गरीब रहते हैं और मध्यम वर्ग अपनी नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। इस सबक ने रॉबर्ट और माइक की सोच बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें अपनी कमाई को सही जगह लगाना होगा, ऐसी जगह जहां पैसा खुद पैसा बनाना शुरू करे। अध्याय का संदेश: अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो वित्तीय साक्षरता को समझना और संपत्तियों में निवेश करना सीखें। अपनी कमाई को जिम्मेदारियों पर खर्च करने के बजाय संपत्ति बनाने पर ध्यान दें। दोस्तों, यह था अध्याय 3। अगले अध्याय में जानेंगे कि अमीर पिता ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में क्या सिखाया। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 3: वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। रॉबर्ट और माइक को अमीर पिता की शिक्षा अब गहराई से समझ आने लगी थी। इस बार अमीर पिता ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाने की ठानी: वित्तीय साक्षरता। उन्होंने कहा, अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि वे पैसे के नियमों को समझते हैं। अगर तुम पैसे के नियम नहीं समझोगे तो चाहे जितना भी पैसा कमा लो, वह खत्म हो जाएगा। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि संपत्ति, एसेट्स और जिम्मेदारी, लायबिलिटीज में क्या फर्क है? रॉबर्ट ने झिझकते हुए कहा, संपत्ति वही होती है जो हमारे पास है और जिम्मेदारी वे चीजें होती हैं जिनके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, आधा सही, लेकिन पूरी तरह नहीं। संपत्ति वह है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है और जिम्मेदारी वह है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। अगर तुम एक घर खरीदते हो जिसमें तुम रहते हो तो वह जिम्मेदारी है क्योंकि उसके लिए तुम्हें कर्ज चुकाना पड़ता है, बिजली पानी का खर्च उठाना पड़ता है। लेकिन अगर तुम वह घर किराए पर देते हो और उससे आमदनी कमाते हो तो वह संपत्ति बन जाता है। अमीर पिता ने समझाया कि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी कमाई जिम्मेदारियों पर खर्च करते हैं, जैसे महंगे घर, कार और कर्ज, जबकि अमीर लोग अपनी कमाई संपत्तियों में लगाते हैं, जैसे बिजनेस, स्टॉक, रियल एस्टेट और अन्य निवेश। यही फर्क उन्हें अमीर बनाता है। उन्होंने यह भी कहा, स्कूल में हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता। वे हमें नौकरी करना सिखाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि उस पैसे को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही कारण है कि अधिकतर लोग ताउम्र कर्ज और नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। रॉबर्ट और माइक ने महसूस किया कि संपत्ति और जिम्मेदारी के बीच का यह अंतर समझना अमीर बनने की पहली सीढ़ी है। वे अब यह जान चुके थे कि उन्हें केवल पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि यह भी सीखना है कि उस पैसे को सही जगह कैसे लगाया जाए। अध्याय का संदेश: अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है। यह समझना जरूरी है कि पैसा कैसे काम करता है। संपत्ति बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए और जिम्मेदारियों पर कम से कम खर्च करो। यही वित्तीय साक्षरता की पहली शर्त है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 3। अगले अध्याय में जानेंगे कि अमीर पिता ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में क्या सिखाया। बने रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 4: अपना खुद का व्यवसाय शुरू करो। अमीर पिता का अगला सबक रॉबर्ट और माइक के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना होगा। अमीर पिता ने यह समझाया कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में बिता देते हैं। वे एक स्थिर वेतन और नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि वे वास्तव में अपना समय और ऊर्जा किसी और के सपने को पूरा करने में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब तुम किसी के लिए काम करते हो तो तुम उसकी संपत्ति बना रहे हो। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी खुद की संपत्ति बनानी होगी। यह संपत्ति तुम्हारे लिए पैसा कमाएगी, भले ही तुम काम कर रहे हो या नहीं। व्यवसाय और नौकरी का फर्क: अमीर पिता ने बताया कि नौकरी से तुम्हें केवल तनख्वाह मिलती है, जो अक्सर तुम्हारे खर्चों में ही खत्म हो जाती है। लेकिन व्यवसाय तुम्हारे लिए संपत्ति का निर्माण करता है। यह तुम्हें आर्थिक आजादी देता है और तुम्हें पैसे के चक्र से बाहर निकालता है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही,
अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपनी नौकरी तुरंत छोड़ देनी चाहिए, बल्कि अपनी नौकरी से मिलने वाली आय का उपयोग अपने व्यवसाय और संपत्तियों को बनाने में करो। संपत्ति पर ध्यान दो। अमीर पिता ने यह भी सिखाया कि संपत्ति बनाना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने संपत्तियों के कुछ उदाहरण दिए: रियल एस्टेट निवेश, किराए पर दिए जाने वाले मकान या संपत्ति, स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो तुम्हारे पैसे को बढ़ाने में मदद करते हैं, बिजनेस जो तुम्हारे लिए सक्रिय आय के साथ साथ निष्क्रिय आय भी बनाता है, बौद्धिक संपत्ति जैसे किताबें, गाने या पेटेंट जो समय के साथ पैसा कमाते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा लक्ष्य केवल नौकरी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें ऐसे रास्ते ढूंढने चाहिए जो तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएं। तुम्हें अपनी संपत्तियां बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि एक दिन तुम्हें पैसे के लिए काम न करना पड़े। अध्याय का संदेश: अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो दूसरों के लिए काम करने के बजाय अपने लिए काम करना शुरू करो। अपनी संपत्ति बनाओ और पैसे को अपने लिए काम करने दो। नौकरी केवल एक अस्थायी साधन है, असली आजादी तुम्हारे खुद के व्यवसाय और संपत्तियों से आती है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 4। अगले अध्याय में जानेंगे कि अमीर पिता ने टैक्स और कॉरपोरेशंस के बारे में रॉबर्ट और माइक को क्या सिखाया। बने रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। रॉबर्ट और माइक को अब समझ आने लगा था कि आर्थिक सफलता के लिए सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे बचाने और बढ़ाने की कला भी सीखनी होती है। इस अध्याय में अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि कैसे टैक्स और कॉरपोरेशंस का सही उपयोग करके अमीर लोग अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स के जाल में फंसे रहते हैं। टैक्स का इतिहास। अमीर पिता ने बताया कि टैक्स का मुख्य उद्देश्य मूल रूप से गरीबों की मदद करना और अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना था। लेकिन असल में टैक्स का बोझ हमेशा गरीब और मध्यम वर्ग पर ही पड़ता है। उन्होंने कहा, अमीर लोग वित्तीय शिक्षा और कॉरपोरेशंस का उपयोग करके टैक्स बचाने के तरीके जानते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा टैक्स में चुकाते हैं क्योंकि वे इस जाल को समझ नहीं पाते। कॉरपोरेशंस का महत्व। अमीर पिता ने सिखाया कि कॉरपोरेशन अमीरों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। उन्होंने कहा, एक कॉरपोरेशन अमीर लोगों को न केवल टैक्स बचाने में मदद करता है, बल्कि उनकी संपत्ति को भी सुरक्षित रखता है। उन्होंने समझाया कि अमीर लोग आमतौर पर इस क्रम का पालन करते हैं: 1. पैसा कमाओ, 2. खर्च करो, 3. जो बचा है उस पर टैक्स भरो। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इस क्रम का पालन करते हैं: 1. पैसा कमाओ, 2. टैक्स भरो, 3. जो बचा है उससे खर्च करो। कॉरपोरेशंस कैसे काम करती हैं? अमीर पिता ने उदाहरण दिया कि कैसे अमीर लोग अपनी संपत्ति को कॉरपोरेशंस के नाम पर रखते हैं। इससे उन्हें अपने खर्चों को पहले लिखने और टैक्स बाद में देने का फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी अपने व्यवसाय की आय का उपयोग यात्रा, भोजन और अन्य खर्चों के लिए कर सकता है और फिर टैक्स केवल बचे हुए मुनाफे पर ही देना पड़ता है। वित्तीय शिक्षा का महत्व। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह समझाया कि वित्तीय शिक्षा ही वह हथियार है जो अमीरों को टैक्स और अन्य वित्तीय नियमों का फायदा उठाने में मदद करता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और इसका खामियाजा भुगतते हैं। अध्याय का संदेश। अमीर लोग टैक्स और कॉरपोरेशंस का उपयोग अपनी संपत्ति बचाने और बढ़ाने के लिए करते हैं। वित्तीय शिक्षा इस बात को समझने में मदद करती है कि पैसे को सही तरीके से प्रबंधित और संरक्षित कैसे किया जाए। तो दोस्तों, यह था अध्याय 5। अगले अध्याय में जानेंगे कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 6, पैसे का आविष्कार करना। इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को पैसे बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाया: पैसे का आविष्कार करना। उन्होंने बताया कि अमीर लोग अपनी दौलत को सिर्फ मेहनत करके नहीं कमाते, बल्कि वे नए अवसरों और विचारों के माध्यम से पैसे पैदा करते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को समझाया, पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, बल्कि यह उन अवसरों और विचारों से आता है जिनका उपयोग तुम करते हो। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ अच्छा काम करने से तुम्हें पैसे मिलेंगे,
तो तुम गलत सोच रहे हो। असल में तुम्हें पैसा बनाने के लिए नए तरीके और नए रास्ते खोजने होंगे। विचार और अवसर। अमीर पिता ने उन्हें यह भी बताया कि हर नए व्यवसाय और निवेश के पीछे एक विचार और एक अवसर होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मानो तुम्हारे पास एक खाली जगह है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है। अगर तुम उसे एक छोटे से कैफे के रूप में बदलते हो तो तुम न केवल अपनी जगह को व्यवसाय में बदल रहे हो, बल्कि तुम इस विचार को भी अपना रहे हो कि कैसे एक साधारण स्थान को एक लाभदायक व्यवसाय में बदला जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि नौकरी एक सुरक्षित तरीका हो सकता है, लेकिन व्यवसाय या निवेश से तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। रॉबर्ट और माइक ने महसूस किया कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ एक नौकरी करना काफी नहीं है, बल्कि उनके पास भी एक योजना और विचार होना चाहिए जिससे वे पैसा बना सके। पैसा कैसे बढ़ता है? अमीर पिता ने समझाया कि पैसा कभी भी स्थिर नहीं रहता। अगर तुम उसे काम करने के लिए नहीं छोड़ते तो वह खत्म हो जाएगा। पैसा सिर्फ उस स्थिति में बढ़ता है जब तुम उसे सही जगह पर लगाते हो। इसे निवेश में डालो, व्यवसाय में लगाओ और यह तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सबसे अमीर लोग वही होते हैं जो पैसे को एक स्रोत के रूप में देखते हैं, न कि एक साधन के रूप में। पैसे का एक हिस्सा हमेशा नए अवसरों और विचारों पर निवेश किया जाता है ताकि वह लगातार बढ़ता रहे। अमीर पिता के कुछ प्रमुख विचार। 1. स्रोत को पहचानना। यह महत्वपूर्ण है कि तुम किसी अवसर या विचार को पहचानो जो दूसरों से अलग हो और जो तुम्हें अतिरिक्त पैसा दे सके। 2. जोखिम उठाना। अमीर लोग जोखिम उठाने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि बिना जोखिम के कोई बड़ा फायदा नहीं होता। 3. बाजार की समझ। अमीर लोग बाजार और उसके रुझानों को समझते हैं। वे जानते हैं कि किसी वस्तु की कीमत कब बढ़ेगी और कब घटेगी। अध्याय का संदेश। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि यह विचार और अवसरों से पैदा होता है। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं और उसे नए तरीकों से बढ़ाते हैं। अगर तुम भी अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें नए विचारों और अवसरों को पहचानना होगा और उन्हें अपने फायदे में बदलना होगा। तो दोस्तों, यह था अध्याय 6। अगले अध्याय में जानेंगे कि अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को पैसे की मानसिकता के बारे में क्या सिखाया। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 7, पैसे की मानसिकता। इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि पैसे की मानसिकता, मनी माइंडसेट, कैसे एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है। उन्होंने यह समझाया कि एक व्यक्ति के विचार और विश्वास ही उसके पैसे को आकर्षित करने या उससे दूर करने में सबसे बड़ा कारक बनते हैं। अमीर पिता ने कहा, तुम जितना सोचोगे उतना ही तुम बना सकोगे। यदि तुम खुद को गरीब समझते हो तो तुम हमेशा गरीब रहोगे। अगर तुम अमीर बनने की मानसिकता अपनाते हो तो तुम्हारे पास वो सब होगा जो तुम चाहते हो। पैसे की मानसिकता क्या है? अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक से कहा, पैसा एक परिणाम है, एक मानसिकता है। यह सिर्फ एक मुद्रा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। उन्होंने उदाहरण दिया, जब तुम गरीब मानसिकता वाले होते हो तो तुम हर खर्च को एक बोझ के रूप में देखते हो। तुम सोचते हो, मुझे और पैसा चाहिए ताकि मैं खर्चों को पूरा कर सकूं। लेकिन जब तुम्हारी मानसिकता अमीरों जैसी होती है तो तुम खर्चों को अवसरों के रूप में देखते हो जिन्हें तुम अपने फायदे में बदल सकते हो। आत्मविश्वास और पैसा। अमीर पिता ने यह भी सिखाया कि आत्मविश्वास और पैसे की मानसिकता का गहरा संबंध है। उन्होंने कहा, जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं वे हमेशा संघर्ष करते हैं, लेकिन जो लोग खुद को आत्मविश्वास से भरा मानते हैं वे पैसों को आकर्षित करते हैं। रॉबर्ट और माइक को यह समझ में आया कि पैसों की मानसिकता सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण के बारे में है। वे सीखने लगे कि जीवन में हर अवसर से कुछ नया सीखने की मानसिकता रखना और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कभी न रुकें, सीखते रहें। अमीर पिता ने यह भी बताया कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, जबकि गरीब लोग यह मानते हैं कि वे जो जानते हैं वही सबसे अच्छा है। अगर तुम सीखना बंद कर दो तो तुम एक दिन पिछड़ जाओगे, लेकिन अगर तुम हमेशा नए विचारों को अपनाते रहोगे तो पैसे को अपनी ओर खींचने में सफल होगे।
उन्होंने यह भी बताया कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका भी बदलना जरूरी है। अगर तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि पैसा कमाना कठिन है, तो यह सच हो जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि पैसा मेरे लिए आसानी से आएगा, तो तुम उस दिशा में कदम बढ़ाओगे। अमीरों की मानसिकता और गरीबों की मानसिकता का फर्क। अमीर पिता ने यह बताया कि गरीबों और अमीरों की मानसिकता में बड़ा फर्क होता है। गरीब मानसिकता हमेशा पैसे की कमी महसूस करना, हमेशा डरना और पैसों को रोक कर रखना। अमीर मानसिकता पैसे को एक साधन के रूप में देखना, जोखिम लेने के लिए तैयार रहना और पैसे को बढ़ाने के अवसरों को पहचानना। अध्याय का संदेश: पैसे की मानसिकता वही होती है जो हम अपने मन में तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं और अपनी सोच को बदलते हैं, तो हम अमीर बनने की दिशा में बढ़ सकते हैं। पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और मानसिकता को सही दिशा में बदलना होगा। तो दोस्तों, यह था अध्याय 7। अगले अध्याय में जानेंगे कि अमीर लोग पैसे को लेकर किस तरह से व्यवहार करते हैं। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 8, अमीर लोग पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह सिखाया कि पैसे को लेकर अमीरों का दृष्टिकोण और व्यवहार कैसे अलग होता है। उन्होंने बताया कि अमीर लोग पैसे को सिर्फ एक उपकरण की तरह नहीं, बल्कि एक सशक्त शक्ति के रूप में देखते हैं जो उनके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। अमीर पिता ने कहा, पैसा कभी भी अपने आप नहीं आता। यह तुम्हारे विचारों, फैसलों और कार्यों का परिणाम है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है जो उनके द्वारा तय किए गए उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। पैसे का सही उपयोग। अमीर पिता ने यह भी बताया कि अमीर लोग हमेशा पैसे का सही उपयोग करते हैं। वे इसे खर्च करने के बजाय निवेश करने पर जोर देते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, पैसा एक बीज की तरह होता है। यदि तुम इसे सही जगह पर निवेश करते हो, तो यह बड़ा हो सकता है। लेकिन यदि तुम इसे बर्बाद करोगे, तो यह कुछ नहीं देगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अमीर लोग हमेशा अपनी बचत को संपत्तियों में निवेश करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या व्यवसाय। वे पैसे को केवल भौतिक चीजों जैसे महंगी कारों या घड़ियों पर खर्च नहीं करते, बल्कि इसे ऐसे स्थानों पर लगाते हैं जो उन्हें दीर्घकालिक लाभ दें। आधुनिक जीवन में पैसे का सम्मान। अमीर पिता ने यह भी बताया कि अमीर लोग पैसे को किसी गुलाम के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने का एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं। वे यह जानते हैं कि पैसा केवल तब काम करता है जब वह सही दिशा में लगाया जाए। अमीर लोग पैसे को नियंत्रण में रखते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर पैसे के नियंत्रण में रहते हैं। पैसे की शक्ति को समझना। रॉबर्ट और माइक को यह समझाने के लिए अमीर पिता ने एक उदाहरण दिया, अगर तुम पैसे को सही दिशा में लगाते हो, तो वह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अगर तुम उसे बुरी आदतों और नासमझ खर्चों में उड़ा देते हो, तो यह तुम्हें कभी भी समृद्ध नहीं बना सकता। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह भी समझाया कि पैसे के साथ डर या लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। अमीर लोग हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है और इसके जरिए वे अपने जीवन में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। पैसा कमाने और बढ़ाने का तरीका। अमीर लोग हमेशा अपनी आय बढ़ाने के नए तरीके ढूंढते हैं। वे कभी नहीं रुकते और हमेशा नए व्यवसाय, निवेश और वित्तीय अवसरों के बारे में सोचते रहते हैं। अमीर लोग यह जानते हैं कि पैसों का कोई स्थिर आकार नहीं होता। यह हमेशा बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए सही मानसिकता, समझ और जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। अध्याय का संदेश। अमीर लोग पैसे को एक साधन के रूप में समझते हैं जो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। वे पैसे को केवल खर्च करने के बजाय उसे निवेश करते हैं और हमेशा उसे बढ़ाने की दिशा में काम करते हैं। पैसे के साथ सही मानसिकता, समझ और नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 8। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग शिक्षा और सीखने के महत्व को कैसे देखते हैं। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 9, शिक्षा और सीखने का महत्व। इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह सिखाया कि शिक्षा और सीखने का निरंतर क्रम किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं।
उन्होंने यह समझाया कि असल में स्कूल की पढ़ाई केवल एक प्रकार की शिक्षा है, लेकिन असली वित्तीय सफलता पाने के लिए वित्तीय शिक्षा और जीवन के अनुभवों से सीखना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का पारंपरिक तरीका और उसकी सीमाएं। अमीर पिता ने पहले रॉबर्ट और माइक को बताया कि स्कूल और कॉलेज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी के लिए तैयार करना है, लेकिन यह तुम्हें खुद का व्यवसाय बनाने या संपत्ति बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं देती। स्कूल में तुम्हें पैसे कमाने के बारे में नहीं सिखाया जाता। तुम्हें यह सीखने के लिए एक अलग तरह की शिक्षा की जरूरत होती है, उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नौकरी के लिए योग्य बनाती है, लेकिन यह तुम्हें पैसे की समझ और निवेश के बारे में नहीं सिखाती। इसलिए केवल किताबों और डिग्रियों पर निर्भर रहकर तुम कभी भी वित्तीय सफलता हासिल नहीं कर सकते। वित्तीय शिक्षा का महत्व। अमीर पिता ने यह भी बताया कि वित्तीय शिक्षा सबसे जरूरी है ताकि हम पैसे को कैसे बनाएं, बढ़ाएं और बचाएं, इसे समझ सकें। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को यह समझाया कि नौकरी करना एक तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन असली अमीरी वित्तीय शिक्षा और संपत्ति निर्माण से आती है। उन्होंने यह कहा, अगर तुम सही वित्तीय शिक्षा प्राप्त करते हो तो तुम किसी भी स्थिति में अमीर बन सकते हो। यह ज्ञान तुम्हें अपने पैसे को समझने, उसका प्रबंधन करने और उसे सही तरीके से निवेश करने में मदद करता है। सीखने का निरंतर क्रम। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह भी बताया कि सीखने का निरंतर क्रम एक महत्वपूर्ण आदत है जो तुम्हें जीवन भर करनी चाहिए। रॉबर्ट और माइक ने महसूस किया कि असल में कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं सीखता जब तक वह खुद को किसी भी हाल में सीखने और बढ़ने के लिए तैयार नहीं करता। अमीर लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे हमेशा किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनसे अधिक जानते हैं। वे अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने निवेश को बेहतर बनाते हैं। नौकरी और व्यवसाय का फर्क। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक से कहा, तुम कभी भी पूरी तरह से नौकरी में सुरक्षित नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे पास कभी भी वास्तविक संपत्ति नहीं होती। लेकिन जब तुम खुद का व्यवसाय शुरू करते हो या ऐसे निवेश करते हो जो तुम्हारे लिए काम करें, तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ने लगती है। अध्याय का संदेश। अमीर लोग हमेशा अपनी शिक्षा को महत्व देते हैं, लेकिन यह शिक्षा केवल स्कूल की डिग्रियों तक सीमित नहीं रहती। वे वित्तीय शिक्षा और जीवन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं ताकि वे पैसे को सही तरीके से कमा सकें, बढ़ा सकें और निवेश कर सकें। जो लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, वे ही अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था अध्याय 9। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग समय का प्रबंधन कैसे करते हैं और कैसे यह उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। अध्याय 10। अमीर लोग असफलताओं से कैसे सीखते हैं। इस अध्याय में अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह सिखाया कि असफलताएं एक व्यक्ति के जीवन में सीखने के अवसर होती हैं और जो लोग इनसे सीखते हैं वे ही अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने समझाया कि असफलता केवल एक बाधा नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण अनुभव है जो आगे बढ़ने के लिए दिशा दिखाता है। असफलता से डरना नहीं चाहिए। अमीर पिता ने कहा, असफलता जीवन का हिस्सा है। जो लोग असफलताओं से डरते हैं वे कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने यह समझाया कि असफलताएं केवल सीखने के अनुभव होती हैं। जो लोग असफलता से घबराते हैं वे कभी भी अपनी गलतियों से कुछ नया नहीं सीख सकते। अमीर लोग असफलता को एक सकारात्मक चुनौती के रूप में देखते हैं जिससे वे आगे बढ़ने के नए रास्ते खोज सकते हैं। तुम जब भी गिरते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब है कि तुमने कुछ नया सीखा और तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, उन्होंने कहा। गलतियों को स्वीकार करना। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह भी बताया कि गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते वे कभी भी सुधार नहीं कर सकते। असली सफलता इस बात में है कि तुम अपनी गलतियों से क्या सीखते हो और अगले कदम को कैसे बेहतर बनाते हो। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर तुम्हारे पास एक असफलता की कहानी है तो उसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब यह है कि तुमने कुछ नया सीखा है और तुम फिर से उस गलतियां को नहीं दोहराओगे। असफलता को कदम बढ़ाने का अवसर बनाना। अमीर लोग असफलताओं को अपने लिए एक कदम और बढ़ने का अवसर मानते हैं। वे असफलताओं को सीखने और सुधारने के रूप में लेते हैं।
रॉबर्ट और माइक ने सीखा कि असफलता को समझने और समीक्षा करने से उन्हें और अधिक मजबूत और स्मार्ट बनाता है। अमीर पिता ने यह उदाहरण दिया, अगर तुम असफल हो जाते हो तो इसे अपने अगले कदम के रूप में देखें। इससे तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारी रणनीति में क्या कमी थी और अगली बार कैसे इसे ठीक कर सकते हो। असफलता से सीखना और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ना। अमीर लोग जब भी असफल होते हैं तो वे उसे सीखने के अवसर के रूप में लेते हैं। वे अपनी असफलताओं का विश्लेषण करते हैं, यह समझते हैं कि कहां गलती हुई और अगला कदम क्या होना चाहिए। जब तुम गिरते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो गए हो। यह सिर्फ एक मौका है कि तुम फिर से खड़े हो सकते हो और ज्यादा मजबूत हो सकते हो। अमीर पिता ने यह भी कहा, सच्ची सफलता यह नहीं है कि तुम कभी असफल नहीं होते, बल्कि यह है कि तुम असफलताओं से कैसे उबरते हो और उनसे सीखते हो। अध्याय का संदेश, असफलताएं जीवन का एक हिस्सा हैं और जो लोग उनसे सीखते हैं वे ही सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अमीर लोग असफलताओं को नकारात्मक रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें सीखने का अवसर मानते हैं। वे समझते हैं कि असफलताएं उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं नहीं, बल्कि वे अनुभव और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, यह था अध्याय 10। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग अपने नेटवर्क का कैसे उपयोग करते हैं और यह उनकी सफलता में कैसे योगदान देता है। जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड पुस्तक हमें पैसे के प्रति मानसिकता, निवेश, शिक्षा और जोखिम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। इस किताब के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी ने दिखाया कि अमीर लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए धन की समझ, सही निवेश और जोखिम उठाने की क्षमता का उपयोग करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे को खर्च करने और उसे बचाने में लगे रहते हैं। पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में रॉबर्ट ने यह भी बताया कि शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वित्तीय शिक्षा और जीवन के अनुभवों से सीखना जरूरी होता है। अमीर लोग समय का सही उपयोग, जोखिम का प्रबंधन और असफलताओं से सीखने को अपनी सफलता की कुंजी मानते हैं। अमीर बनने के लिए केवल पैसा कमाना ही नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करना, वित्तीय समझ विकसित करना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जोखिमों और समय का सही प्रबंधन करना आवश्यक है। साथ ही अमीर लोग अपने नेटवर्क का सही उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें नए अवसर मिलते हैं और वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक एक मार्गदर्शन है जो हमें सिखाती है कि अगर हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है और एक स्थिर वित्तीय भविष्य बनाना है, तो हमें अपने विचारों, शिक्षा और निर्णयों को बदलने की आवश्यकता है। यही अमीर लोग करते हैं और यही हम सबको भी करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को समझकर और उनका पालन करके आप भी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि रिच डैड पुअर डैड की यात्रा ने आपको अपने वित्तीय दृष्टिकोण को बदलने और आर्थिक सफलता के लिए प्रेरित किया होगा। इस किताब से मिले महत्वपूर्ण पाठ हमें यह समझने में मदद करते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पैसे का प्रबंधन और निवेश करना भी जरूरी है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा अध्याय सबसे प्रेरणादायक लगा। अगले एपिसोड में हम और भी ऐसी किताबों के सारांश लेकर आएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। धन्यवाद।